Hello friends, today we will do one numerical question on Kuno model. So let's get started. Yes, so this is the question. Kuno model, इसमें हमें डिमांड फंक्शन दे रखा है 20 माइनस Q और Q है हमारा Q1 प्लस Q2. So हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं P is equals to 20 माइनस Q की जगह हमने सब्स्टिट्यूट कर दी Q1 प्लस Q2. हमारे पास P आ गया 20 माइनस Q1 माइनस Q2. अब इसको सॉल्व करने के दो तरीके होते हैं. हमें निकालने हैं रिएक्शन फंक्शन. रिएक्शन फंक्शन निकालने के लिए पहला मेथड हो सकता है कि हम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कंडीशन से निकालें, जो कि प्रॉफिट होता है TR माइनस TC. सो हम दोनों फर्म्स का पहले TR1 TC1 माइनस करें, फिर TR2 TC2 माइनस करें. या सेकंड होता है इक्विलिब्रियम कंडीशन यूज करना, जैसे कि हम मोनोपोली में लिखते हैं. इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होती है? इक्विलिब्रियम कंडीशन होती है MR इज इक्वल्स टू MC. तो मेरे को सेकंड वाला मेथड ज्यादा सही लगता है, तो मैं उससे करती हूँ सॉल्व. अगर आप कहोगे कि मेरे को प्रॉफिट वाले से भी समझना है तो प्लीज कमेंट, तो मैं एक और वीडियो सेम न्यूमेरिकल विद दिस मेथड से मैं आपको करके दिखा दूंगी. सो करंटली आई एम सॉल्विंग द इक्वेशन विद इक्विलिब्रियम कंडीशन विद MR इज इक्वल्स टू MC. ठीक है, तो इसके लिए पहले हमने ये कंडीशन लिख दी कि प्राइस को हम 20 माइनस Q1 माइनस Q2 हम लिख सकते हैं. अब बात आती है फर्स्ट पार्ट की, रिएक्शन फंक्शन. रिएक्शन फंक्शन का मतलब एक फर्म के आउटपुट चेंज होने से दूसरे फर्म के आउटपुट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा या उसका क्या रिएक्शन होगा. इसे हम बेस्ट रिस्पॉन्स फंक्शन भी कहते हैं. तो इसके लिए सबसे पहले हम फर्म 1, इक्विलिब्रियम कंडीशन होती है हमारी MR इज इक्वल्स टू MC, क्योंकि ये फॉर्म 1 का है तो MR1 इज इक्वल्स टू MC1. MR क्या होता है? TR का डेरिवेटिव, तो हमें पहले TR1 चाहिए. T क्या होता है? टोटल रेवेन्यू क्या होता है? प्राइस इनटू क्वांटिटी. प्राइस तो सेम है ही, क्वांटिटी इसकी है Q1, तो प्राइस की जगह मैंने लिख दिया 20 माइनस Q1 माइनस Q2 और यहाँ पे आ गया Q1. इसको मल्टीप्लाई करा 20 Q1 माइनस Q1 का स्क्वायर माइनस Q1 Q2. मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है? टोटल रेवेन्यू का डेरिवेटिव. सो डेरिवेटिव ऑफ टोटल रेवेन्यू विद रिस्पेक्ट टू Q1 इज मार्जिनल रेवेन्यू. सो ये आ गया 20 माइनस Q1 का स्क्वायर का डेरिवेटिव Q2 Q1 और यहाँ पे Q1 का डेरिवेटिव हो गया 1, Q2 एज इट इज आ गया. ठीक है, इक्विलिब्रियम कंडीशन होती है MR1 इज इक्वल टू MC1 और MC1 हमें गिवन है 4, MC1 भी MC2 भी. सो MR ये हो गया, MC ये हो गया. नाउ इक्वेटिंग हमारे पास आ गया 20 माइनस 2Q1 माइनस Q2 इज इक्वल टू 4. अगर मैं इसको लिखूं 2Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू 16. 4 को इधर ले गई, 2Q1 और Q2 को मैं राइट हैंड साइड ले गई, तो ये हमारी बन गई इक्वेशन जो हम जनरली सॉल्व करने के लिए करेंगे Q1 और Q2 को निकालने के लिए. अगर मैं रिएक्शन फंक्शन फॉर्म 1 का करूं तो फॉर्म 1 का आउटपुट यहाँ पे आएगा और इसको ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज द BR या रिएक्शन फंक्शन ऑफ फॉर्म 1. ये है कि Q1 इज इक्वल टू 16 माइनस Q2 बाय 2. ठीक है, और सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे फॉर्म 2 की बात करूं, फॉर्म 2 सेम प्रोसीजर. MR1 निकालेंगे कैसे? डेरिवेटिव ऑफ TR1 सॉरी MR2 निकालेंगे, डेरिवेटिव ऑफ टोटल रेवेन्यू 2 बाय क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में. अब हमें पता होना चाहिए TR2 है क्या, वो है P इंटू Q2. P क्या है? 20 माइनस Q1 माइनस Q2 को हम करेंगे Q2 से मल्टीप्लाई. 20 Q2 माइनस Q1 Q2 माइनस Q2 का होल स्क्वायर. तो मार्जिनल रेवेन्यू 2 आ गया हमारे पास 20 माइनस Q1 माइनस 2Q2.
मार्जिनल कॉस्ट सेकंड फॉर्म की भी हमें 4 पता है, तो यहाँ पे इसको और इसको इक्वेट कर देते हैं, तो 20 माइनस Q1 माइनस 2Q2 इज इक्वल्स टू 4. सो Q1 प्लस 2Q2 इज इक्वल्स टू 16. ये इक्वेशन एक बन गई. और अगर मैं रिएक्शन फंक्शन की बात करूं 2 की, तो ये Q इसकी फॉर्म में आएगा दिक्स माइनस Q1 बाय 2. दिस इज द BR बेस्ट रिस्पॉन्स फंक्शन या रिएक्शन फंक्शन ऑफ फॉर्म 2. ये वाला ये मैंने इसलिए लिया क्योंकि ये हमें Q1 और Q2 जो ये कुर्नो नैश इक्विलिब्रियम क्वांटिटीज निकालनी है, इसके लिए ये इक्वेशंस हेल्प करती है. इसके लिए या तो आप Q2 इज इक्वल्स टू ये जो BR इक्वेशन है, यहाँ पे Q1 की जगह ये हम पुट कर सकते हैं जो हमने यहाँ पे निकाली है, या वाइस वर्सा, जैसे भी आपको निकालनी है. लेकिन मैं इन इक्वेशंस को यूज करके निकालती हूँ जो ये वाली है, Q1 प्लस Q2 इज इक्वल्स टू 16 एंड यहाँ पे 2Q1 प्लस Q2 इज इक्वल्स टू 16. ठीक है, तो हमारा फर्स्ट आ गया ये BR फंक्शंस. सो नेक्स्ट स्लाइड. अब बात आती है, सबसे पहले हमने रिएक्शन फंक्शन हम निकाल चुके हैं. फॉर्म 1 की अगर मैं बात करूं तो हमारा निकला था 2Q1 प्लस Q2 इज इक्वल्स टू 16, और सेकंड फॉर्म का निकला था Q1 प्लस 2Q2 इज इक्वल्स टू 16. वैसे ये इक्वेशंस हैं, हमारा जो फंक्शंस निकले थे वो ऐसे निकले थे कि Q1 इज इक्वल्स टू 16 माइनस Q2 डिवाइडेड बाय 2, और यहाँ से हमारा Q2 निकला था 16 माइनस Q1 बाय 2. ठीक है, अब बात आती है हमें निकालना है कुर्नो नैश इक्विलिब्रियम क्वांटिटीज. या तो हम ऐसे कर सकते हैं कि इसको 1 ले लिया, इसको 2 ले लिया, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ Q1 इन इक्वेशन 2. इक्वेशन 2 में Q1 की वैल्यू पुट कर देता हूँ, तो इक्वेशन 2 है ये, इसमें Q1 की वैल्यू पुट करेंगे तो 16 माइनस Q2 बाय 2 डिवाइडेड बाय 2 ऐसे आएगा. Q2 हमने सॉल्व किया तो 16 माइनस 16 बाय 2 8 माइनस 1 बाय 2 0.5 Q2, यहाँ पे आ गया आपका 2, Q2 आ गया 16 माइनस 8 इज इक्वल्स टू 8 माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे 0.5 Q2 बाय 2, ये 2 यहाँ पे चला गया 2Q2, ये प्लस है यहाँ पे माइनस हो जाएगा 0.5 Q2 इज इक्वल्स टू 8. 2 में से हाफ गए 1.5, Q2 इज इक्वल्स टू 8, Q2 इज इक्वल्स टू 8 बाय 1.5. इसको 0 10 कर दिया, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, तो 8 2 जा 16 बाय 3 इज द Q2. अब Q1 निकालना है. नाउ पुटिंग वैल्यू ऑफ Q2 इन इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, तो Q1 है हमारा 16 माइनस Q2 बाय 2. 16 माइनस Q2 हमारे पास क्या है 16 बाय 3 बाय 2. 16 इंटू 3 माइनस 16 बाय 3, मैंने ऊपर एलसीएम ले लिया और ये डिवाइडेड बाय 2 चल ही रहा है. तो ये आपका होगा 16. अब यहाँ पे मैं 16 अगर कॉमन ले लूँ तो 3 माइनस 1 बाय 3 डिवाइडेड बाय 2 है, इसको मैं ऊपर लाऊंगी तो इसके नीचे माना जाता है 1, इसको जब मैं रेसिप्रोकल करूंगी 1 बाय 2 हो जाएगा. तो यहाँ पे आ गया 2, 16 2 जा 30, ये 2 आ गया, 3 माइनस 1 2, और यहाँ पे ये 2, ये कट गए, तो यहाँ पे ये सीधा आ गया 16 बाय 3. Q1 भी 16 बाय 3, Q2 भी 16 बाय 3. सो यहाँ पे ये आ गया 16 बाय 3 एंड 16 बाय 3.
ये दूसरे मेथड से भी हो सकता है, मैं आपको वो भी बताना चाहती हूँ कि विदाउट सब्स्टिट्यूटिंग Q1 Q2 हम डायरेक्टली इन इक्वेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं। वो मेरे को ज्यादा इजी लगता है, मैं एक बार आपको वो भी बता देती हूँ। एलिमिनेशन मेथड मैं यूज करती हूँ। एलिमिनेशन मेथड आपको पता होगा, जिसमें एक वेरिएबल के कोएफिशिएंट को हम सेम कर देते हैं। जैसे एक का कोएफिशिएंट यहाँ पे 2 है, एक का 1 है, तो हम उसको इक्वल कर देते हैं। मैं आपको एक बार बता देती हूँ, आंसर उससे भी सेम ही आएगा, उससे थोड़ा सा कैलकुलेशन में आसानी हो जाती है मेरे को लगता है। और आपको जो सूटेबल हो आप वैसे कर सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है, हमें बस करेक्ट आंसर से मतलब होता है। सो नाउ मैं क्या करती हूँ, जैसे ये दो इक्वेशंस है, 2Q1 प्लस Q2 इज इक्वल्स टू 16, यहाँ पे है Q1 प्लस 2Q2 इज इक्वल्स टू 16। अब हमें कोएफिशिएंट सेम करने हैं, या तो Q1 वाले के कोएफिशिएंट सेम कर लो, यहाँ पे भी 2 आना चाहिए, या Q2 वालों के कर लो, यहाँ पे 1 है यहाँ पे 2 है, यानी कि एक इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना। अगर मान लो मैं फर्स्ट ये मान रही हूँ, तो मैं अब इसको चेंज करूंगी, इस इक्वेशन को चेंज करूंगी। इसको कैसे करूंगी, ये 2 है तो यहाँ पे भी मेरे को 2 लाना है, सो मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 2। ये इक्वेशन 2 है मेरी, तो मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगी। सो मैंने पहले यही लिख दी, 2Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू 16। इसको 2 से मल्टीप्लाई करा, 2Q1 प्लस 4Q2 इज इक्वल टू 16 टू जा 32। फिर मैं क्या करती हूँ, इनको सब्ट्रैक्ट कर दो इक्वेशंस को। ये +2 है, ये -2 है, यहाँ पे कट गए। ये +1 -4, तो -3Q2 इज इक्वल टू 16 माइनस 32 माइनस 16। यहाँ पे Q2 सीधा आ गया 16/3। नाउ इसको हम इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, 16/3 इज इक्वल टू 16। Q1 इज इक्वल टू 16 माइनस 16/3। इसको मैंने सॉल्व किया, 16 इंटू 3 माइनस 16/3, ये यहाँ पे आ गया। इसको आगे सॉल्व करी हूँ ऊपर, 2Q1 इज इक्वल टू 16 कॉमन ले लिया, 3 माइनस 1 बचा बाय 3। Q1 इज इक्वल टू 16 इंटू 2/3। अब ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ऑफ कोर्स यहाँ पे डिवाइड होगा, यहाँ पे डिवाइड कर दिया मैंने, ये ऊपर न्यूमरेटर है, यहाँ पे। इसको कैसे सॉल्व करते हैं, 16 इंटू 2/3 इंटू इसके नीचे हम 1 लगाते हैं, और इसको जब हम ऊपर जाएंगे तो ये डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाता है, और ये 2 से 2 कट गया, तो 16/3 हो गया। सो ये हमारी आ गई नैश इक्विलिब्रियम क्वांटिटीज। अब आ जाती है मार्केट प्राइस कैसे निकालना है। तो मार्केट प्राइस के लिए क्या करेंगे, सो अब हमें ये क्लियर हो गया, तो मैं गेस कर देती हूँ, दोनों मेथड से हमारा 16.3 Q1 और Q2 हमारा निकल चुका है। आपको जो मेथड अच्छा लगे, ये एलिमिनेशन मेथड था जो हमने पहले Q1 की वैल्यू रिप्लेस करी थी, वो हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड था। तो आपको जो भी इजी लगे वो आप फॉलो कर सकते हैं इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने, कोई भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए, कैलकुलेशन के लिए। अब थर्ड हमारे पास बात आती है, हमें निकालना है मार्केट इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। Q1 Q2 हमें पता है, तो मार्केट क्वांटिटी है Q1 प्लस Q2, तो ये तो बिल्कुल ही सिंपल है, 16/3 प्लस 16/3, 16 टू 32, ये हमारा इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। नाउ प्राइस चाहिए तो हम डिमांड फंक्शन के अंदर पुट कर देते हैं, तो 20 माइनस 32/3, 32/16 माइनस 32/3, 3, 8, 40, 60। यस, तो प्राइस आ गया आपका, दिस इज द आंसर। सो हमारे फाइनल आंसर क्या है, रिएक्शन फंक्शन ये दोनों आ गए, Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू 16/3 आ गए, एंड मार्केट क्वांटिटी 32/3 आ गई, प्राइस हमारे पास 28/3 आ गई। सो दिस इज द फाइनल आंसर। कुछ नहीं करना है इसमें, ये हमारा कुंडो मॉडल सॉल्व हो गया।
In the next video, I will show one numerical on Bertrand, then Steckelberg. So I will cover all numerical portion in different videos. So I hope you like you like the procedure, or you are clear with the concept. If in case you feel any problem, please comment. And अगर आप चाहते हो कि इसी क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूं यूजिंग प्रॉफिट मेथड मींस टीआर माइनस टीसी, देन आल्सो प्लीज कमेंट कि आप ऐसे भी समझाएं टीआर माइनस टीसी, देन आई विल show that method also. Now that's it. Thank you. Have a great day.